नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ेंगे एल्युमिनियम के शोधन की हूप विधि। देखिएगा, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया गया था और उस निष्कर्षण में आपने देखा था 3 विधियां प्रयोग में लाई गई थी। सर्पेक विधि, ठीक है ना, ऐसी 3 विधियां थी जिनमें एल्युमिनियम तो प्राप्त हुआ था, लेकिन वह एल्युमिनियम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं था। बेयर विधि थी, ठीक है ना, और हॉल विधि थी और सर्पिक विधि। तीनों विधियों से एल्युमिनियम को प्राप्त किया गया था, लेकिन उस एल्युमिनियम में कुछ अशुद्धियां उपस्थित रह जाती हैं और उन अशुद्धियों को दूर करके शुद्ध रूप से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। किस विधि से? हूप विधि से प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है ये एल्युमिनियम की, परीक्षाओं में हर वर्ष पूछा जाता है। तो एल्युमिनियम के शोधन की हूप विधि क्या होती है, ये हम देखते हैं। इस विधि में आप ध्यान दीजिएगा कि एल्युमिनियम लगभग आपका 99.98% था, पूरा 100 के लगभग ये प्राप्त होता है। पूर्ण रूप से शुद्ध आपका एल्युमिनियम ही होता है। इस विधि में देखिएगा, एक लोहे का ये पूरा जो आपका टैंक दिख रहा है, ये लोहे का बना हुआ टैंक होता है। किससे बना होता है? लोहे का टैंक होता है, लेकिन इसमें कार्बन के अस्तर लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना। एक लोहे का बना हुआ बड़ा सा टैंक होता है जिसमें कार्बन का अस्तर अंदर से लगा दिया, जो आप ये डॉट देख रहे हैं, इस प्रकार का अस्तर इसमें लगाया गया है, ठीक है ना। और इसको हम 3 खंडों में डिवाइड करते हैं, पहला खंड, दूसरा और तीसरा खंड। ये जो आपका है एक प्रकार का फनल लगा होता है, ये आपका फनल है जिसके माध्यम से हम इम्प्योर एल्युमिनियम का मतलब होता है अशुद्ध एल्युमिनियम। क्या होता है? अशुद्ध एल्युमिनियम होता है। और इस अशुद्ध एल्युमिनियम को हम इस इम्प्योर एल्युमिनियम को इसी फनल के द्वारा इस नीचे वाले खंड में भेजते हैं। इसमें होता क्या है, ये लोहे का जो टैंक है, इसमें कार्बन का अस्तर अर्थात कार्बन का अस्तर लगा हुआ एक टैंक लिया जाता है और इस टैंक में 3 खंड बनाए जाते हैं। पहला खंड जो होता है, उस खंड में मोल्टेन इम्प्योर एल्युमिनियम अर्थात अशुद्ध, जिस एल्युमिनियम में अशुद्धियां होती हैं, अशुद्ध पदार्थ पाए जाते हैं, शोधन करना होता है, उस एल्युमिनियम को भर दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक सी लाइन दिखाई दे रही है, ये जो है कॉपर और एल्युमिनियम मिश्र धातु की, किसकी? कॉपर और एल्युमिनियम मिश्र धातु की एल्युमिनियम एनोड, अर्थात कॉपर और एल्युमिनियम की मिश्र धातु की एक एनोड बनाया जाता है। देखिए यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है, जो ये एनोड का कार्य करता है। और इस एनोड के संपर्क में ही कौन रहता है? मोल्टेन इम्प्योर एल्युमिनियम अर्थात अशुद्ध एल्युमिनियम का जो मिश्रण होता है वो इसके संपर्क में होता है और यहाँ पर कॉपर और एल्युमिनियम का एक मिश्र धातु का एनोड बनाया जाता है। दूसरा खंड आपका होता है मोल्टेन मिक्सेस ऑफ दी फ्लोराइड्स, बेरियम, एल्युमिनियम, सोडियम एंड एल्युमिनेट। यहाँ पर देखिएगा, ये जो दूसरा खंड होता है, इस दूसरे खंड में हम कई धातुओं के फ्लोराइडों को डालते हैं या क्लोराइडों को डालते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड या बेरियम फ्लोराइड्स, एल्युमिनियम क्लोराइड या एल्युमिनियम फ्लोराइड्स, सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड, और इसमें कुछ एल्युमिनेट की मात्रा भी इसे मिक्स करके इस जो है द्रव अवस्था में डाल देते हैं, अर्थात सॉल्यूशन के रूप में ये होता है। किस रूप में होता है? सॉल्यूशन, एक विलयन के रूप में इसमें भर दिया जाता है। ऊपर जो होता है लेयर ऑफ प्योर एल्युमिनियम, ये जो ऊपर का स्तर बना होता है ये शुद्ध एल्युमिनियम का बना होता है। किसका बना होता है? शुद्ध एल्युमिनियम धातु से। जो एल्युमिनियम लगभग आपका 100% क्या हो? शुद्ध होता है, उसी एल्युमिनियम धातु का ये खंड बना होता है। और इसका संपर्क किससे होता है? इसका संपर्क होता है ग्रेफाइट कैथोड से, अर्थात ग्रेफाइट मतलब कार्बन का ही अपरूपक है ग्रेफाइट से जो है ये बने हुए, जो आपके ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये कैथोड्स बनाए गए हैं जो ग्रेफाइट से मिश्रित होते हैं और इन्हें कैथोड के रूप में बनाया जाता है। कैथोड आप जानते हैं ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पर ऋण। इन्हें जो है ऋण सिरे से और इसे धन सिरे से जोड़ दिया जाता है और अब विद्युत विसर्जन इसमें की जाती है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस क्रिया में क्या होता है कि जो ये तीसरा वाला जो बीच वाला मध्य वाला खंड दिखाई दे रहा है, इस मध्य वाले खंड में जितनी भी एल्युमिनियम की मात्रा होती है वो सभी एल्युमिनियम की मात्रा इस ग्रेफाइट छड़ कैथोड द्वारा अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम एक धनात्मक तत्व होता है और यह आकर्षित करके इन ग्रेफाइट छड़ों पर एकत्रित हो जाते हैं।
अब जितना एल्युमिनियम इस खंड से इस भाग में जाता है, जितना एल्युमिनियम इस खंड से अर्थात मध्य भाग से ऊपरी वाले खंड में जाता है, उतनी ही एल्युमिनियम की एल्युमिनियम जो आपका है अशुद्ध वाला एल्युमिनियम जो है, इस अशुद्ध वाले एल्युमिनियम से उतना ही मात्रा की एल्युमिनियम इस सॉल्यूशन में चली जाती है, मध्य भाग में जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपका 10 ग्राम एल्युमिनियम इस मध्य भाग से ऊपरी भाग में गया तो नीचे वाले से 10 ग्राम एल्युमिनियम इस मध्य भाग में आ जाता है। ये बड़ी प्रक्रिया में की जाती है। तो जैसे ही क्या करते हैं, कैथोड और एनोड के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उस क्रिया में हम देखते हैं कि मध्य भाग में जितना एल्युमिनियम उपस्थित होता है वह एल्युमिनियम की मात्रा इन कैथोड पर जाकर के एकत्रित हो जाती है और उतनी ही एल्युमिनियम की मात्रा जो अशुद्ध एल्युमिनियम होता है इसमें से निकल करके आपके मध्य भाग वाले एल्युमिनियम में चला जाता है। यही प्रक्रिया नियंत्रित होती रहती है और शुद्ध एल्युमिनियम आपका प्राप्त होता है। हमने बताया कि इस विधि से लगभग आपका 99.98% एल्युमिनियम प्राप्त होता है। एक बार फिर से हम पूरी चीज को देखेंगे कि क्या होता है। एक लोहे का कार्बन लगा हुआ अस्तर एक खंड लेते हैं जिसमें 3 भाग बनाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। यह हॉपर के माध्यम से अशुद्ध एल्युमिनियम को नीचे वाले खंड में भेजा जाता है। नीचे वाले खंड का संपर्क जो होता है कॉपर एल्युमिनियम मिश्र धातु से बना हुआ एक एनोड होता है जिसे हम धन सिरा कहते हैं। इसे विद्युत धारा के धन सिरे से जोड़ देते हैं। मध्य भाग में आपके बेरियम एल्युमिनियम और सोडियम तथा एल्युमिना का मिश्रण भरा जाता है। यह आपका सॉल्यूशन होता है जो कार्य करता है वैद्युत अपघट्य का। इसका कार्य करता है वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है। और ऊपरी भाग में शुद्ध एल्युमिनियम भरा जाता है जिसका संपर्क होता है ग्रेफाइट कैथोड से जो ऋणात्मक होता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो आपका वैद्युत अपघट्य का कार्य करता है, वैद्युत अपघट्य में जितनी भी एल्युमिनियम की मात्रा उपस्थित होती है इस मध्य भाग वाले सॉल्यूशन में विलयन में जितनी भी एल्युमिनियम की मात्रा उपस्थित होती है वो एल्युमिनियम की मात्रा प्योर एल्युमिनियम वाले खंड में जाता है जो ग्रेफाइट खंड पे जाकर एकत्रित होता है और उतनी ही मात्रा इस प्योर एल्युमिनियम अर्थात अशुद्ध एल्युमिनियम में से उतनी मात्रा इस मध्य भाग में चला जाता है। इस प्रकार से एल्युमिनियम का शोधन कर लेते हैं और इस विधि में जो है 99.98% एल्युमिनियम शुद्ध प्राप्त कर लेते हैं।